जय हिंद दोस्तों यूक्रेन में रूस को कई मोर्चों पर कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब पुतिन के हाथ ऐसा ब्रह्मास्त्र लग चुका है कि दूर बैठे बैठे ही रूस की सेना यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है। दोस्तों ये हथियार है सुसाइड ड्रोन, जिन्हें कामिकेज ड्रोन्स भी कहा जाता है। अब कामिकेज नाम आया है जापान से, क्योंकि पहली बार आत्मघाती हमले की शुरुआत जापान ने ही की थी और तभी से इन सुसाइड ड्रोन्स को कामिकेज ड्रोन कहा जाता है। दोस्तों ये नए जमाने के गाइडेड हथियार हैं और ये एक साथ ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं। सीधा सिंपल सा प्रोसीजर है कि जब एक बार आप टारगेट को इन ड्रोन्स में सेट कर दो तो वे वहां पर जाकर के अपने आप तबाही मचा देते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यूक्रेन में युद्ध जीतने के लिए इसी स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं और यूक्रेन के कई शहरों में ईरानी कामिकाजी ड्रोन से हमला कर रहे हैं। हाल ही में कीव की राजधानी में 18 अक्टूबर को 28 कामिकाजी ड्रोन से हमले किए गए थे और इन हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव पूरी तरह से दहल उठा था। खास बात यह है कि यूक्रेनी सेना के पास इसे ईरानी ड्रोन की कोई काट नहीं है। यूक्रेन इन ड्रोन्स के आगे हार मानता दिख रहा है। तो दोस्तों इस सिस्टम के पीछे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, पहले वो आपको समझाते हैं। इन्हें उड़ाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती है। इसके नेविगेशन सिस्टम में और इसके एवियोनिक्स सिस्टम में एक बार लोकेशन फिट करके उसको सेट कर दिया जाता है, उसके बाद उन्हें उड़ा दिया जाता है। ये विस्फोटकों से भरे हुए होते हैं और जैसे ही टारगेट के पास पहुंचते हैं और उससे टकराते हैं और टकराते ही इनमें जोरदार धमाका होता है। ईरान के कामिकाजे ड्रोन को शहीद 136 ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न ड्रोन अपने टारगेट पर हमला करने के लिए ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेज भी लेते हैं। ये दूसरे ड्रोन की तुलना में सस्ते भी होते हैं। छोटे होने की वजह से रडार इन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन ड्रोन को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों कुछ समय पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अपना हेमर्स रॉकेट सिस्टम दिया था और इसी हेमर्स सिस्टम की वजह से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो रहा था। यहां तक कि रूस के S-300 और S-400 भी इसके सामने कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से पुतिन को यूक्रेन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसके बाद पुतिन ने पलटवार करते हुए ईरान से मिले घातक ड्रोन को जंग में उतारने का फैसला किया और अब तक रूस ईरान से इस तरह के सैकड़ों घातक कामिकाजी ड्रोन खरीद चुका है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार कर रहा है कि मैंने रूस को कोई ड्रोन नहीं बेचे हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में रूस ने अपने सैनिकों को इन ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग के लिए ईरान में भेजा था। इन ड्रोन्स का एक सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि ये बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। ऐसे में एयर डिफेंस इन्हें काउंटर नहीं कर पाता, लेकिन इनका शोर इतना ज्यादा होता है कि जैसे कोई बिना साइलेंसर वाली बाइक चल रही हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन नहीं है। यूक्रेन के पास भी अमेरिका से मिले हुए कामिकाजी ड्रोन हैं, जिनमें स्विच ब्लेड 300 सुसाइड ड्रोन और स्विच ब्लेड 600 सुसाइड ड्रोन शामिल है, जो इतने सटीक है कि एक व्यक्ति तक को भी निशाना बना सकते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे लगभग 300 ड्रोन भी दिए हैं और यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के पास तुर्की से मिले हुए बेरेकतार TB2 ड्रोन भी है, जो घातक हमला करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को इन ईरानी ड्रोन की कोई काट नहीं मिली है और इसलिए यूक्रेन ने इजराइल से उसका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में अगर ईरान के इन ड्रोन्स का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो केवल इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है और यूक्रेन लगातार इजराइल से इसकी मांग कर रहा है। वहीं रूस ने इजराइल को इस बाबत में धमकी दे दी है और कहा कि अगर आपने यूक्रेन को अपना आयरन डोम सिस्टम दे दिया तो फिर यह हमारे रिश्तों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं रूस को भी इस बात का डर है कि अगर इजराइल ने अपना सिस्टम दे दिया तो फिर ये ड्रोन किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि इस आयरन डोम में ऐसा क्या लगा है जो इसको लेकर रूस और इजराइल के बीच आपस में तन गई है। तो दोस्तों यह भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसमान से आने वाले किसी भी प्रकार की मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इन सभी को आसमान में ही नष्ट कर सकता है, यानी कि लगभग 300-400 किलोमीटर दूर ही। जैसा कि रूस के पास अपना S-400 और S-500 है, ठीक बिल्कुल वैसा ही, लेकिन यह उससे काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके डिफेंस सिस्टम में लगे इंटरसेप्टर इतने शक्तिशाली हैं कि दुश्मन सेना की मिसाइल, रॉकेटों और ड्रोन की सही स्थिति का अंदाजा लगाकर उसे हवा में ही मार गिराते हैं। इजरायली सेना का तो यहाँ तक दावा है कि यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन सेना की 90% मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। यह दुश्मन के ड्रोन को भी लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर सकता है।
यह सिस्टम किसी भी मौसम में कारगर है। इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम का लोहा अमेरिका भी मानता है। इसकी खास बात एक और ये भी है कि ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 2000 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, यानी कि चारों दिशाओं में अगर एक बार में काफी सारी ताबड़तोड़ मिसाइल भी उस पर हमला कर देती हैं तो ये अकेला ही उनसे निपट सकता है। ये इतना एडवांस है कि इसका रडार दुश्मन की मिसाइलों का तो पता लगा ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता लगा लेता है कि ये कितनी देर में और किस जगह पर गिरने वाली है। और यही कारण है कि रूस इजराइल को बार बार यूक्रेन को ये देने के लिए मना कर रहा है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये जंग एक अलग ही मोड़ पर जा रही है। किसी न किसी रूप से इस युद्ध में हर देश शामिल हो रहा है। आप ईरान को देख लीजिए, आप इजराइल को देख लीजिए, आप तुर्की को देख लीजिए। वहीं अब बेलारूस ने भी ये कह दिया है कि मैं रूस को अपनी जमीन देने वाला हूं ताकि वो परमाणु हमलों के लिए भी तैयारी कर सके। खैर दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।